नमस्कार, मैं जे.के. शर्मा। आज का 6-10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 है, प्रश्न नंबर 35 लेकर आया हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 35 देखिए, दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए, दो पार्ट में सवाल दिया गया है। पहला पार्ट में देखिए साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन सी ज्ञात करना है। एक बार ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में ज्ञात करना है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। दूसरे पार्ट में ज्ञात करना है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए, ज्ञात करना है इसमें। देखिए, एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो tan A बराबर दिया गया है 1/3। देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी दिया गया है। देखिए बच्चों, बता रहे हैं त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। एक कोण ए हो गया, कोण सी हो गया, ठीक है। बी क्या है? समकोण है। दिया गया है प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 35 है। 35 का हम हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, दिया गया है tan tan A बराबर 1/3 दिया है। tan A बराबर होता है लंब बटा के आधार। लंब बटा के आधार होता है। लंब 1 हो जाएगा, आधार कड़ी में 2 हो जाएगा। AC का मान ज्ञात करना है बच्चों। AC का मान ज्ञात करना है। देखिए, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बच्चों, AC का मान ज्ञात करना है। तो AC बराबर हो जाएगा कर्ण में AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, माने AB का वर्ग, सॉरी देखिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कर्ण में हो जाएगा, AB का मान दिया गया कर्ण में 2, कर्ण का वर्ग हो जाएगा धन BC का मान दिया 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। अगला जो स्टेप हो जाएगा, कर्ण में 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा धन, 1 का वर्ग करके 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। देखिए AC का मान क्या हो गया बच्चों? AC का मान कड़ी में 3 हो गया। AC का मान कड़ी में 3 हो गया। देखिए, जो ज्ञात करना है साइन ए कास सी ज्ञात करना है बच्चों। ध्यान दीजिए, साइन ए जो ज्ञात करना है ज्ञात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब दिया 1, कर्ण दिया है कर्ण में 3। साइन सी
साइन सी बराबर होता है, देखिए साइन सी है बच्चों, ध्यान दीजिए साइन सी के बारे में वार्तालाप कर रहा है। तो साइन सी के सामने भुजा क्या है, ए बी है, ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब ए बी हो जाएगा, तो कर्ण में 2 हो जाएगा और कर्ण में 3 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए का से इस पे आते हैं, आधार बड़ा कर्ण होता है, आधार कर्ण में 2 और कर्ण हो जाएगा कर्ण में 3। का सी बराबर देखिए का सी यहाँ पर है, क्योंकि सामने भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, जो लंब है आधार हो जाएगा, तो आधार बटा एक कर्ण, 1 बटा के कर्ण में 3। बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों दिखाई दे रहा है ना, जो काश सी का मान ज्ञात किए हैं, काश सी का जो मान ज्ञात किए हैं, 1 बटा कर्ण में 3 दिखाई दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काश सी 1 बटा कर्ण में 3 दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए इसको बगल में लिख देते हैं, और सब दिखाई दे रहा है ना। देखिए ध्यान से काश सी का यहाँ पर देख लेते हैं, काश सी बराबर 1 बटा के कर्ण में 3। अब दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, एक कर्ण में 3 है, एक कर्ण में 3 है। बच्चों नोट कीजिए, अभी पहला पार्ट हल कर रहे हैं, वही करना है। नोट कीजिए बच्चों, दिखाई दे रहा, आँखों में मंजिल थी, आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहें, चिराग हवा में भी जलते रहें। बच्चों ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई और कह रहा है कि एक सर और सुनाइए, चलिए देखते हैं, पहले नोट कीजिए। नोट हो गया। देखिए पहला सवाल चलते हैं, जो पहला सवाल है ध्यान दीजिए, दिया गया है साइन ए इंटू काशी प्लस काश ए इंटू साइन सी, ये दिया है बच्चों ना, देखते रहिए। साइन ए इंटू काशी प्लस काश ए इंटू साइन सी, यही दिया गया है ना। चलिए ठीक है, देखिए साइन ए का मान हम ज्ञात किए हैं, साइन ए का मान हम ज्ञात किए हैं, ध्यान दीजिए साइन ए का मान हम क्या ज्ञात किए हैं, 1 बटा कर्ण में 3, 1 बटा के कर्ण में 3। जहाँ दिखाई नहीं देगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा, 1 बटा कर्ण में 3 इंटू माने गुणा होता है, काश सी का मान ज्ञात किए हैं, देखिए काश सी का मान भी ज्ञात किए हैं, 1 बटा कर्ण में 3। अब प्लस कर लेंगे, काश सी का मान भी ज्ञात किया गया है, देखिए काश सी का मान ज्ञात किया है कर्ण में 2 बटा के कर्ण में 3, और गुणे साइन सी का मान भी, साइन सी का भी मान ज्ञात किया गया है। देखिए साइन सी
देखिए ध्यान से, कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3। देखिए अब गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे, एक ही होगा। देखिए कड़ी में 3 का गुणा, कड़ी में 3 करें, कड़ी हट जाएगा, क्या 3 बचेगा प्लस। देखिए कड़ी में 2 है, ये भी कड़ी में 2, गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगा। देखिए कड़ी में 3 है, ये भी कड़ी में 3, गुणा करेंगे क्या होगा, कड़ी हट जाएगा। अब देखिए हर बराबर है ना, लसन निकालेंगे, मन हर बराबर है तो अंश क्या जुड़ जाएगा ना, 1 धन 2। बच्चों ध्यान दीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 बटा के 3 हो जाएगा। बच्चों कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलो एक बच्चा कह रहा था, एक सुनाने के लिए सुना दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पहले लगाते भी, सवाल भी लगाते रहिए, जो बच्चे नहीं नोट किए हैं नोट करते रहें। काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, हौसलों में अभी जान बाकी है। नोट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर माना जैसे इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। नोट हो गया ना, दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा पार्ट में दिया गया है, दूसरा पार्ट हल करते हैं। दिया गया है साइन, देखिए बच्चों जो पार्ट 2 देखते हैं, दिया गया है कासे इंटू काशी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, देखिए बच्चों काशी का मान ज्ञात किए हैं, कणी में 2 बटा के कणी में 3 गुणे काशी का मान हो जाएगा बटा कड़ी में 3 माइनस का साइन ए का मान 1 बटा कड़ी में 3 गुणे साइन सी का मान कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3। ठीक बच्चों, देखिए हल करेंगे। कड़ी में 2 एक गुणा करेंगे, कड़ी में 2 हो जाएगा। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कड़ी हट जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस सिर्फ एक कड़ी में 2 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए हर बराबर है, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 0 बटा के 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए।